थर्ड चैप्टर का ही अगला क्वेश्चन है, कंपनी के शासन में माप के क्षेत्र में जेम्स रेनेल की क्या भूमिका थी। ठीक है ना, जेम्स रेनेल देखते हैं। 1764 ईस्वी में जेम्स रेनेल ने बंगाल में नदी पथ की माप की। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ने भारत में सर्वे जनरल या माप विभाग का प्रधान नियुक्त किया जेम्स रेनेल को। ठीक है, और उसने बंगाल के नदी पथों रास्तों को नाप करके रेनेल ने कुल 16 मानचित्र यानी नक्शा तैयार किया। तब पहली बार बंगाल में बंगाल की नदियों का गतिपथ बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग काउंसिल ऑफ रेवेन्यू क्या है। हाँ, जैसे कि बक्सर युद्ध हुआ 1764 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और हमारे भारत देश के अवध के शासक और अवध हुआ, बंगाल नवाब मीर कासिम हुआ। ठीक है ना, ये सब मिल करके ब्रिटिश गवर्नर के विरुद्ध में, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में 1764 में बक्सर युद्ध किया था। ठीक है ना, तो वही बक्सर युद्ध में हमारे बंगाल नवाब मीर कासिम हार गए थे। तो वही बक्सर युद्ध के बाद दीवानी नामक टैक्स, ठीक है ना, दीवानी एक तरह का टैक्स है, नाम है दीवानी। तो टैक्स पाने के फलस्वरूप बंगाल की जमीन माप करवा कर राजस्व का निर्णय ईस्ट इंडिया कंपनी को करना पड़ा और इसका नाम ही रखा गया था कमेटी ऑफ रेवेन्यू, और जिसका नया नाम था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, और यही राजस्व संबंधी विषयों की जानकारी रखता था। अगला क्वेश्चन है, इजारेदारी व्यवस्था क्या है। हाँ, इजारेदारी जमीन संबंधी है ये। ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल प्रेसिडेंसी में भूमि की राजस्व के लिए कई कदम उठाए, जमीन पर से टैक्स वसूलने के लिए नया नया कदम उठाया, नियम बनाए। ठीक है ना, पहले जमीन को क्या करते थे, नीलाम किया जाता था। नीलाम जानते हो, नीलाम मतलब जो ज़्यादा बोली बोलता है उसी को चीज़ दे दिया जाता है। ठीक है ना, ज़्यादा रकम देने की बात करता है उसी को चीज़ों को दिया जाता है, तो उसी को नीलाम कहते हैं। तो पहले ज़मीन को नीलाम किया जाता था और जिसमें अधिक बोली लगाने वाले मतलब अधिक पैसा देने वाले को ज़मीन दी जाती थी। पहले 1 साल के लिए ज़मीन दी जाती थी, फिर बाद में 5 साल के लिए दी जाती थी। इस प्रकार के बंदोबस्त को इजारेदारी बंदोबस्त या उसी का दूसरा नाम है 5 साला बंदोबस्त कहा जाता था। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, चिरस्थायी बंदोबस्त क्या है। 5 साला बंदोबस्त जो ऊपर हम लोग देखे, ठीक है ना, 5 साला बंदोबस्त में समय से ही पता चल रहा है 5 साल के लिए ज़मीन जो दिया जाता था ज़मींदार को, तो 5 साला बंदोबस्त में कंपनी को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। बोली लगाई गई रकम कंपनी को नहीं मिलता था, क्योंकि 5 साल का के लिए ज़मींदार को मिलता था, इसलिए केयर नहीं करता था ज़मींदार वो ज़मीन को। ठीक है ना, और इसलिए 5 के बदले 10 साल तक ज़मीन ऊंची बोली वाले को ज़मीन दे देती थी। ठीक है ना, और 10 साल तक फिक्स रेट बोली गई रकम कंपनी को यदि मिल जाती थी तो हमेशा के लिए ज़मीन उस ऊंची बोली वाले ज़्यादा रकम देने वाले व्यक्ति को ही दिया जाता था, और इसे चिरस्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता था। और इस तरह से ज़मीन जो है हमेशा हमेशा के लिए वो ज़मींदार को मिल जाता था। ठीक है ना।